बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं, घर हो खुदा को जो पसंद वहाँ होती है। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। जिस तरह से आप जानते हैं, हमारे जम्मू कश्मीर के युवा और युवतियों में किसी भी फील्ड में कम नहीं है, कहे पोटेंशियल और टैलेंट की कमी नहीं है। कूट कूट कर भरा हुआ उन्होंने पोटेंशियल और टैलेंट। इसी तरह से जिस तरह से 10th क्लास का रिजल्ट आते ही हमारे बच्चे और बच्चियों ने अपना मेहनत से वो मुकाम हासिल किया जो चाहते थे शायद। इस समय हमारे साथ आराधना बसीन है, जिन्होंने 10th क्लास के बोर्ड के रिजल्ट में 96% नंबर लिए हैं। साथ में इनके पिताजी डॉक्टर साहब बैठे हैं, इनकी माता एकता जी बैठे हैं। जानेंगे, क्योंकि शुरू से हमने इसीलिए कहा कि बेटियां हर एक के मुकद्दर में नहीं होती हैं। खुदा को जो घर पसंद वहीं पर होती हैं, और जिस घर में बेटी हो कहते हैं खुदा की रहमत है और देवी का रूप है। और वाकई आज के दौर में हम कहते हैं कि देश बदलेगा, पर ज़रूरी है सोच बदलेगी तो देश भी ज़रूर बदलेगा। क्योंकि जब हम बेटियों को उड़ने देंगे, उन्हें उड़ान भरने देंगे, क्योंकि आज के दौर में बात करें नारी शक्ति की, बेटियों की, तो कहीं भी पीछे नहीं है। हर क्षेत्र में अपनी कामयाबी का लोहा मनवाया। सबसे पहले हम कहेंगे आराधना के पूरे परिवार को दैनिक शिव टाइम की पूरी टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आराधना बेटा, सबसे पहले आपको कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, आपको भी बहुत बहुत मुबारक है। बहुत बहुत शुक्रिया। एकता जी आपको भी। आराधना, आप कॉन्वेंट्री स्कॉलर्स में पढ़ती हैं, जो चनौर में स्कूल है। ये जानना चाहेंगे, आपके 96% आए हैं, आपने ये सोचा था इससे कम या इससे ज़्यादा, ये जानना ज़रूरी है। जी, मैंने इससे ज़्यादा सोचा था, बट मुझे कम मिले हैं। कब मिले? मेरी मेहनत मैंने शायद अच्छे से नहीं की, इसलिए। यानी कि कहीं ना कहीं देखिए, बच्चे जानते हैं, है ना, कहीं ना कहीं हमसे कहीं ना कहीं चूक होगी है, पर आगे भी तो मंजिल है, आगे इससे बढ़कर कर सकती हैं, आप कर सकती हैं ना। जी जी। तो कहाँ चूक लगी आपको, रह गई है कहाँ, मार्क्स कम आए, या आपने जो जहाँ पर 100% देना चाहते थे किसी कारण नहीं दे पाई, या टेंशन डाइवर्ट होगी, कुछ ऐसा क्या हुआ? शायद पेपरों के वक्त पे मैंने शायद ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से अच्छे से नहीं पढ़ पाई, और एसएसटी और इंग्लिश में मे बी मार्क्स ज़्यादा कट गए मेरी वजह से, इसलिए। आपको लगा था जब एग्जाम्स दिए थे कि वाकई इसी में मेरे नंबर कम आने वाले, या किसी और सब्जेक्ट में आपको लगता था कम आने उसमें ज़्यादा आ गए, तो इसमें पता था कॉन्फिडेंट था आप, तो यहाँ पे कम आ गए? जी नहीं, इसी में लगता था, स्पेशली एसएसटी में, और उसी में कम आए। जी। तो क्या फील हो रहा है? बहुत ज़्यादा। पर मंजिल अभी भी दूर नहीं है जनाब। जी। कई बार होता ना, बच्चे ये भी देखते हैं आराधना कि कहीं नंबर कम आए, बच्चे उसी चीज़ को मन पर लगा कर बैठ जाते हैं और कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो आपने तो बड़ी अच्छी बात की, आपने ओपनली कह दिया हाँ मुझसे गलती हुई है, मुझसे कहीं ना कहीं चूक हुई है, तो आने वाले समय में क्या करेंगे, इससे डबल देने का प्रयास करेंगे। जी जी बिल्कुल। आपने कहा मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी, ये भी एक मेन एस्पेक्ट रहता है। क्या लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए? जी बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, बट मैं शायद से कोविड की वजह से भी शायद ज़्यादा हो गई, और उसके कारण अच्छा नहीं दे पाई अपना। फिर भी आपने अच्छा दिया है आराधना जी। 96% बच्चे आपने लिए, बहुत अच्छे मार्क्स लिए। जी शुक्रिया। और ये चीज़ जानना चाहिए, और किस किस चीज़ में आप रुचि रखती हैं? जी मैं मेडिकल में रुचि रखती हूँ, बायो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैथ्स भी अच्छा लगता है, एंड बस। बनना क्या चाहते हैं? वायरोलॉजिस्ट। क्या बात है, वायरोलॉजिस्ट नाम लेने में थोड़ा सा हमें लग रहा है, क्यों बनना चाहते हो वायरोलॉजिस्ट? क्योंकि ये कोविड पापा डॉक्टर हैं तभी तो नहीं गई? नहीं, वो क्योंकि कोविड का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ गया, और उसकी वजह से भी एक रुचि इस चीज़ में क्रिएट हो गई, एंड वायरस के रिलेटेड अभी हमें पढ़ाया भी जा रहा है, तो मैं चाहती हूँ मैं उसके आगे फर्दर पढ़ पाऊँ। क्योंकि जिस तरह से आपदा आई थी एकदम से आ गई थी, शायद हमें उस चीज़ की जानकारी नहीं थी, पूरी तरह से हम तैयार भी नहीं थे, तो इसीलिए आप चाहते हैं कि पहले से इन चीज़ों को समझना, या इस चीज़ पर सर्च करना, या इसी चीज़ को लेकर आगे बढ़ना आप चाहते हैं कि जिस तरह से आपने आपदा देखी है, हमने पिछले 2 सालों से लगातार। जी इसी के लिए मैं पढ़ना चाहती हूँ फर्दरली, कि अगर फ्यूचर में अगर ऐसी कोई सिचुएशन बन जाए तो बंदा प्री प्लान्ड हो जाए। किसी और चीज़ में रुचि रखते हो इसके अलावा? मतलब कोई सिंगिंग में, किताबें पढ़ने में, अलग अलग तरह की रुचियाँ होती हैं, या जिसमें ज़्यादा आपका ध्यान हो किस चीज़? जी मुझे बुक्स रीड करना अच्छा लगता है, गिटार बजाना अच्छा लगता है, सिंगिंग भी अच्छी करना आती है, और बस। घर में उनको मम्मी पापा के अलावा? 2 बहनें हैं। 2 बहनें हैं, वो चोरी चोरी से देख रही है साइड पे बैठकर। मैं कैमरामैन से कहूँगी थोड़ा कैमरा घुमाओ, ये छुई मुई सी परियां जो है ना, ये आपने पहले ही कहा, ये कहीं ना कहीं इस घर में भगवान की, इस अल्लाह की, इस रब की मेहर है कि 3 बेटियों से नवाजा, और
रहमतें हैं ये कहेंगे। और देखिए कितनी क्यूट सी हैं बाई गॉड के, आपकी बुलाएंगे ज़रूर हम इनको। ये है इनका परिवार, डॉक्टर साहब हैं संजय बसीन जी, ये मदर है एकता जी। थोड़ा सा डॉक्टर साहब से पास भी आएंगे। डॉक्टर साहब आपका भी स्वागत है हमारे चैनल में। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर संजय बसीन, मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन में हूँ। एंड मुझे परसों ही पता चला है, हालांकि इस टाइम में वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये खुशी इतनी ज़्यादा थी कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई भी छोटी या बड़ी खुशी हो घर में, तो हम सारे ही मिलके, पूरा परिवार हम ही सेलिब्रेट करते हैं। यही मेरी दुनिया है। और हम एक दूसरे के दोस्त हैं, खुशी में गमी में, इसलिए मुझे आना पड़ा मजबूरन, और कल मैं वापस चला जाऊँगा। आज के दौर में आप जिस तरह से मैंने कहा, आपके 3 बेटियां हैं, लोग आज भी क्या वही सोच रखते हैं कि बेटियों और बेटों में फ़र्क, या आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं आज बेटियां भी बेटों से आगे हैं कहीं ना? नहीं, सोच बदल रही है। कुछ एक लोग हैं जो धाकियान उसी किस्म के विचार रखते हैं, बट मुझे नहीं लगता। एजुकेटेड पीपल वो ये बात नहीं सोचते। मेरी 3 बेटियां हैं। अगर मुझे कोई पूछता आपका कोई बेटा है, तो मैं ये कहता हूँ मैंने करना क्या है बेटा। मेरी एक बेटी मेरे 11 पुत्रों के बराबर है, तो मैं 33 बेटों का मालिक हूँ, मैं उनका बाप हूँ। तो मुझे फख्र है अपनी बेटी पे। मुझे बेटा नहीं चाहिए, मैंने क्या करना बेटा, ये मेरे बेटों से बढ़कर है। जब आज बेटियां बेटों से भी बढ़कर कर रही हैं, बिल्कुल। आप देख लीजिए किसी भी फील्ड में बेटियां जो हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी अचीवमेंट्स उनकी, मैं कह रहा हूँ वो टाइम खत्म हो गया। और ऐसा किसी को विचार रखना भी नहीं चाहिए। जिसके घर में अगर बेटी आती है, तो ये समझिए कि ऊपर वाला बेटी उसको देता है जिसमें पालने की हिम्मत हो और जिसने बड़े अच्छे कर्म किए हों। एक बात आप कहेंगे, आपसे ज़रूर हम कहना चाहेंगे, बीइंग ए फादर, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, बीइंग ए डॉक्टर, आज हम सुबह जब घर से निकले, हमारा भी कहीं ना कहीं बड़ा मन दुखी हुआ, क्योंकि आए दिन हम बात करते हैं समाज बदले, पर कैसे बदलेगा जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे। एक नवजात शिशु को, गॉड नोज वो बच्ची थी, क्योंकि वो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन था कि बेटी थी या बेटा था, रोड साइड पर मिट्टी में दबाया हुआ था। वो चीज़ कहीं ना कहीं अंदर एक टीस सी है, अभी तक उस चीज़ से हम उबर नहीं पा रहे हैं। तो खुद सोचिए किस तरह के माता पिता दिल रखते हैं, किस तरह की सोच रखते हैं, जिन्होंने इस नवजात को वहाँ पर दबा दिया। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ 2000 की, तब मैं इंटर्नशिप कर रहा था। उस समय भी एक ऐसा हादसा सामने पेश आया जिसको मैं कम से कम 7-8 दिन नहीं भूला था। एक औरत जिसके साथ उसकी सास थी, हस्बैंड नहीं था, कोई जैन कोई बंदा नहीं था, और 7वें महीने में उस औरत को बच्चा वहाँ पे पैदा हो गया। उसकी सास पहले वहाँ से गायब हुई, फिर उसके बाद वो औरत वहाँ से गायब हो गई, जो माँ थी वो भी गायब हो गई। उसके बाद जो सफाई कर्मचारी थे, उनसे रिक्वेस्ट करके कुछ एक पैसे हमने कंट्रीब्यूट करिए, कहा कि इसी बच्चे को कहीं कब्रिस्तान में इसको दफन कर दो। तो ये मैं आज से उस टाइम पहले की बात कर रहा हूँ। अभी भी वो सिचुएशन कहीं ना कहीं अखरती है, वो पूरी तरह से चेंज नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी मेंटलिटी पहले से काफ़ी बदली है। तो ये ओकेजनली अभी आप ये केसेस देखेंगे, जैसे पहले बार बार होते थे वैसे नहीं है। बात वही आपकी आगे कि सोच के ऊपर डिपेंड करता है, सोच बदलनी चाहिए। तो उसमें जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे, तो बच्चे कैसे बदलेंगे? इज़न्ट इट? ये बच्चों में हमने कल्टिवेट करना है, इज़न्ट इट? चलिए अब आएंगे हम आराधना की मदर के पास, एकता डोगरा जी। एक माँ का बच्चियों के तई प्यार, उन्हें संस्कार देना और बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि माँ एक दोस्त, जहाँ पिता एक अच्छा सारथी बनकर आगे होता है, और वहीं पर माँ भी एक दोस्त की तरह होती है। एकता जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे? 96% ली हैं आराधना, और जाना आगे भी इसी लाइन में जाना चाहती है और वायरोलॉजिस्ट बनना चाहती है, क्योंकि बड़ा ही टफ नाम है, हमें भी लेने में दिक्कत हो रही है। तो कैसा लगा 96% ली? आज हम भी इनके पास इंटरव्यू करने आए। बहुत अच्छा लगा, और ये मेरी बेटी बहुत रिस्पॉन्सिबल है। मैंने आज तक इसको कभी नहीं कहा कि उठो और पढ़ो, कभी नहीं कहा। ना मैंने कभी सुबह उठाया है, ना मैंने कभी इसका सिलेबस चेक किया। मतलब ये खुद ही बड़ी रिस्पॉन्सिबल है, ये खुद ही करती थी। मैं नहीं कहूँगी मैंने इसको ये कहा वो नहीं, मतलब। और इसके फादर जो हैं वो कुछ और तरह के नेचर कहते, बच्चे को छोड़ो, बच्चा खुद अपनी जगह बनाएगा। तो वही हाल है कि मतलब इसने खुद ही बनाया है। मुझे नहीं लगता बस वो खाना वाना खिलाना ये वो तो एक माँ का फ़र्ज़ होता है। बाकी पढ़ाई इसने अपने दम पे मतलब खुद ही की है। सुबह 4 बजे उठना, रात को पढ़ना। मैंने कभी नहीं कहा पीहू 4 बज गए तुम उठी नहीं, 5 बज गए तुम उठी नहीं। और मुझे तो इसका बचपन भी याद है कि जब ये छोटी थी, कई बार मुझे उठा के बोलती थी मम्मा स्कूल नहीं जाना आज। तो मतलब ये बचपन से ही बड़ी रिस्पॉन्सिबल रही है इस मामले में, बहुत रिस्पॉन्सिबल। खुश है आप 3 बेटियों की माँ है, आपको नवाजा है भगवान ने, 3 रहमतों से नवाजा हुआ है। हाँ बहुत। शायद पहले जब छोटी थी तो कभी दिमाग में मेरे भी उछल कूद होती थी कि बेटा ये वो, लेकिन जब से बड़ी हो रही हैं तो मुझे तो किसी की ज़रूरत, मतलब मेरी हर चीज़
इन्होंने संभाल जब, लिया। जब बराबरी का कहते हैं हम, महिला और पुरुष बराबर है, फिर ये सोच क्यों कि बेटा नहीं बेटा, क्योंकि अभी भी समाज में, मैं आपकी बात नहीं, समाज में अभी भी मैम ऐसी त्रुटियां हैं कि हम जब बराबरी का दर्जा कहते हैं कि बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं, नारी और पुरुष में कोई फर्क नहीं। आपको नहीं आता, मतलब मुझे नहीं, मेरे हस्बैंड को नहीं, लेकिन कुछ रिलेटिव होती हाँ हैं जी, हाँ जी। वो खुद ही बोल देते, तो शायद किसी टाइम पे मेरे भी दिमाग में होता था, लेकिन अब तो बिल्कुल नहीं। मैं तो कहती हूँ शुक्र है मेरे घर में बेटा नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि अगर बेटा होता तो पता नहीं मेरी बेटियों को उतनी उस तरह से मैं नहीं रख पाती। वो जो मतलब बड़ा अच्छा है मेरे घर में बेटा नहीं है मेरी बेटियां बहुत अच्छी है। देख लो जनाब, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि समाज देश बदले, हम उम्मीद तो करते हैं, पर सबसे बड़ी बात है जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे तो हम अपने देश को, समाज को क्या बदलेंगे। ये छोटी छोटी नन्ही नन्ही सी गुड़िया, आप आओ इधर आओ, जल्दी जल्दी आओ, बड़ी क्यूट हो आप। आ जाओ बच्चा, क्या नाम है बेटा आपका? उपासना बसीन। उपासना बसीन। उपासना, क्या बनना चाहते हो आप? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हो? पापा डॉक्टर, ये आप क्या बनना चाहते हो? वायरोलॉजिस्ट। ये इन्होंने कह दिया वायरोलॉजिस्ट, और ये डॉक्टर बनना चाहते हैं। आपका नाम बेटा? साधना। कौन सी क्लास में साधना पढ़ती है? 9th। 9th में। बड़ा स्माइलिंग फेस है, क्या बनना चाहते हो बड़े होकर? स्पेस साइंटिस्ट। यार इस घर में तो लगता है सारा कुछ एक ही घर में, यानी पूरी मेडिकल लाइन ही यहाँ पे होगी। अगर कहीं ना कहीं एक साइंटिस्ट, एक डॉक्टर, एक वायरोलॉजिस्ट, और डॉक्टर साहब तो हैं ही ऑलरेडी। यानी आपको किसी भी तरह का समाधान चाहिए तो इस परिवार को याद रखिएगा, भूलिएगा मत। अच्छा एक चीज़ बताओ, कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? कोवेंट्री आप स्कॉलर। भी कोवेंट्री कॉलेज में जी। पढ़ते हो? नहीं, डॉक्टरी लाइन क्यों पकड़ी हुई? पापा को देख के या खुद ही अंदर से आ रहा है? खुद ही अंदर से। अच्छा, दीदी ने 96% मार्क्स लिए, अब क्या लगता है आप कितने लोगे? अब तो कंपटीशन ज़्यादा हो गया घर में, जी। हो गया ना? जी। कितने लोगे? कितने? देख लो ऑन कैमरा बोल रहे हो। दीदी को क्रॉस करना है बस। क्या बात है, आपके कंपटीटर। और आप? मैंने भी। आपके कितने आए थे अभी? 8th में मेरे 98% थे। दीदी आपको 2% ज़्यादा ले लिए आपसे जनाब। जी आप देखो, आपको देख देख के ना ये अब कंपटीशन आपके घर में बढ़ गया जनाब। जी अब आपको और मेहनत करनी होगी। जी जी ठीक है ना? बिल्कुल। अच्छा, ये जानना चाहेंगे जाते जाते बच्चे, आप जितने भी हमारे समय व्यूवर्स देख रहे हो उनको क्या मैसेज देना चाहते हो? नंबर कम हो ज़्यादा हो, पर कुछ करने की क्षमता होगी तो इंसान अपनी मंजिल को पा लेता है। वो बच्चे जिनके अभी कम नंबर आए, अपना मन छोटा मत कीजिए, डिस्करेज मत होजिए, अपनी मेहनत को जारी रखिए। आगे आने वाले समय में बड़े रास्ते खुले हैं, आप भी अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे, पर ज़रूरी है मेहनत करना, क्योंकि मेहनत करेंगे तो आपके रास्ते खुद ब खुद खुलेंगे। तो क्या कहना चाहोगे उन बच्चों के लिए जो कहीं ना कहीं 2-4 नंबर अगर कम भी आएंगे, किसी के 80 से कम आए या 60-70 आए हैं, वो कहीं ना कहीं मन हार कर बैठ गए हैं, उनके लिए क्या कहोगे? मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि ये वक्त बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, और मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ अपनी स्टडीज़ पे कंसंट्रेट करें, क्योंकि यही 3-4 साल हैं, उसके बाद आप, यही वक्त है जब आप अपना एक बिल्डअप कर सकते हो फ्यूचर का, और मोबाइल्स वगैरह से दूर रहें, क्योंकि अब आप 12th के बाद तो बिल्कुल आगे कंटिन्यूटी में चला सकते हो। तो बस इतना कि स्टडी पे कंसंट्रेट करें। अच्छा, झगड़ा कौन तीनों में से करता है सबसे ज़्यादा? सच बोलना, आप बोलना, सच में झगड़ा कौन करता है? मैं। आप करते हो? अच्छा, जब ना ज़्यादा बनती किसके साथ है आपकी, जिससे आप पता कोई बात करोगे मुझे मिल जाएगा, कोई अगर डिमांड करोगे चीज़ की मिल जाएगा, जो आपकी बात मानती हो? आराधना दीदी। ये। और आप किसके साथ ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है? छोटी दीदी। छोटी के साथ होता है? आप लड़ाइयाँ करते हो? ऐसे तो लड़ती हैं, लेकिन अगर मैं एक को डांटूंगी तो तीनों तीनों कटी हो जाती हैं। रोने बैठ जाती हूँ। फिर मैं अलग हो गई, मैं विलेन हो गई, और ये तीनों कट्टी, हाँ ये मतलब तीनों कट्टी हो जाती है और रोना शुरू हो जाएगी। अगर एक को पनिशमेंट दूंगी कि आज तेरे को ये नहीं होगा, तो हो सकता है वो भी ना खाए, ये भी ना ले, उसको क्यों किया है। यूनिटी जिंदाबाद भाई। ये तीनों भी कटी हुई। धन्यवाद मैम, धन्यवाद सर, डॉक्टर साहब आपका भी, आराधना बेटा आपका भी। बड़े प्यारी सी परिवार से हमने आपको मिलाया, और मिलवाने का ये मतलब होता है कि जिस तरह से आराधना मेहनत की है 96%, और आराधना की एक बात हमें बड़ी अच्छी लगी, इन्होंने खुद माना है कि मेरे से कहीं ना कहीं कोताही हुई है, गलती हुई है, शायद इससे भी ज़्यादा अच्छे मार्क्स आते। यही होता, अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ने को ही ज़िंदगी कहते हैं, और वही इंसान कामयाबी की ओर भी बढ़ता है। अगर हम अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे तो जहाँ है
वहीं आपको आगे भी मिलेंगे। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, हमें व्यूअर्स देख रहे हैं, जिन बच्चों ने भी इस समय 10th क्लास में जिनके अच्छे नंबर नहीं आए, जिनके आए हैं, मेहनत हर घड़ी में ज़रूरी है। तो मेहनत कीजिए, मायूस मत हो जी, भगवान पर भरोसा रखिए, खुद पर भरोसा रखिए और मेहनत करते जाइए, तो ज़रूर मंजिल आपके कदमों के पास होगी। अपने कमेंट सुझाव ज़रूर रखिए, क्योंकि एक परिवार का इंटरव्यू लिया, बड़ा ही मजा आया। छोटी छोटी बच्चियां भी हैं हमारे साथ, और बच्चियों को के पंख को उड़ने दीजिए, करने दीजिए जो चाहती हैं। आज के दौर में बेटियां बेटों के बराबर हैं, तो ये मत सोचिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी हम उस समाज में जी रहे हैं जहाँ पर बच्चियों को कभी नाले में फेंका जाता है, कभी रोड साइड मिट्टी में दबाया जाता है। वाकई दिल दुखता है इन सारी चीज़ों पर। वो भगवान है, सांसें लेने और देने का अधिकार उस भगवान को है, तो हम उस भगवान की लीला को क्यों अपने हाथ में रहें। अपने कमेंट सुझाव ज़रूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।